एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन हिंदी कहानी रिवीजन क्लास। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है हिंदी कहानी से, और कल हम इसके 15 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। 15 में कम से कम 150 क्वेश्चन हैं जो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। यानी कि अगर हम देखें व्याख्या सहित हम ये सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और व्याख्या पढ़ने का मतलब होता है कि आप पूरे अच्छे से सारे जो भी क्वेश्चन हैं वो सभी आपके क्लियर हो सकें। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन हम जरूरी तो नहीं है ये मैंने क्वेश्चन पूछ लिया हरी बिंदी किस साहित्यकार की है कि यही आपके पेपर में आ जाए, है ना। इनके से रिलेटेड और भी तो बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं उन्हीं कहानीकार के। तो हम किसी भी कहानीकार को नहीं छोड़ने वाले हैं, सबको पढ़ लेंगे। आप नोट्स बनाना चाहें तो साथ में बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। आपको अच्छी लगे क्लास तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना, कमेंट कर दिया करो भाई। एक फीडबैक देने में कुछ नहीं जाता, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप बता दें कि आपको क्लास कैसी लग रही है, नहीं लग रही है, आपको किस तरह का पढ़ना पसंद है, किस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करो, है ना। लाइव क्लास नहीं है, अदरवाइज़ ये सारी बातें तो वहीं पर हो जाती हैं। तो उसके लिए भी मैं कोशिश कर रही हूँ, अभी उसके लिए मेरे पास कुछ सुविधा नहीं हो पा रही हैं। तो लेकिन जल्दी ही हम लाइव भी मिलेंगे, आप तब तक इसी तरह पढ़ते रहिए। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन हमारा वैसे ये 16 क्वेश्चन है क्योंकि हम इसके 15 क्वेश्चन हिंदी कहानी का कल पढ़ चुके हैं, उपन्यास पढ़ चुके हैं, निबंध पढ़ चुके हैं और नाटक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये भी आप सारी क्लासेस आपने नहीं देखी है तो उनको भी जरूर देख लीजिएगा। हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? मैत्रेयी, पुष्पा, उषा प्रियमवदा, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी। अब हम बिल्कुल एकदम पूरे एक्सप्रेस की तरह चलेंगे। ठीक है, तो हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है ये आपको बतानी है। यहाँ पर 4 नाम आपको दे रखे हैं तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हरी बिंदी, हरी बिंदी लगाना किसको पसंद है? तो मृदुला गर्ग को लगाना पसंद है। ठीक है, मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग का नाम याद रख लेना। इनको हरी बिंदी लगाना बहुत ही पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी यहाँ पर व्याख्या नहीं है लेकिन आगे आपको मिल जाएगी। वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? वोल्गा से गंगा ये किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, राहुल सांकृत्यायन या डॉक्टर नगेंद्र। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन की रचना है वोल्गा से गंगा। ये बहुत ही बड़े घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, है ना। तो इन्होंने बहुत सारे यात्रा साहित्य वगैरह लिखे थे, लेकिन देख लेते हैं वोल्गा से गंगा इनकी राहुल सांकृत्यायन की रचना है। और इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो राहुल सांकृत्याय जी ने जीने के लिए, बहुरंग एवं मधुपुरी आदि उनकी कहानी संग्रह हैं। ठीक है, इनके कहानी संग्रह भी याद रख लेना है। वोल्गा से गंगा इनकी कहानी है और बहुरंग एवं मधुपुरी और जीने के लिए ये दोनों इनके कहानी संग्रह हैं। इनके उपन्यास हैं यहाँ पर सिंह सेनापति, कदा योद्धे, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री, सप्त सिंधु। ठीक है, ये सारे मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री ये एक ही है। ठीक है, मधुर स्वप्न और विस्मृत यात्री ये एक ही इनका उपन्यास है। सप्त सिंधु, सिंह सेनापति, कदा योद्धे ये इनके उपन्यास कहानियां इनकी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? दूसरा ताजमहल, है ना। पहला ताजमहल तो सभी जानते हैं, है ना, उसको किसने बनवाया था? शाहजहां ने। लेकिन दूसरा ताजमहल किसने बनाया है यहाँ पर? नासिरा शर्मा ने। ठीक है, नासिरा शर्मा, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दिया करें अगर आपका कोई भी सजेशन या कोई भी सुझाव, एडवाइस या फीडबैक कुछ भी होता है, अच्छा सही जैसा भी हो वैसे भी मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे अच्छा लगता है कि आप कमेंट करते हैं, मुझे बता देते हैं कि हाँ आपके मतलब क्लास अच्छी है नहीं है, जो भी है। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा क्या है? श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा, है ना, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा, इस रचना की विधा क्या है? रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा या जीवनी। तो यहाँ पर ये रेखा चित्र है, ये कहानी नहीं है। इस तरह से आपको विधाएं भी सारी याद रखनी है, उनकी विधाएं किस प्रकार की हैं। श्री राम शर्मा की ये बोलती प्रतिमा उनकी एक रेखा चित्र विधा है। रेखा चित्रों का संकलन रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय पंडित श्री राम शर्मा को है। शर्मा जी की बोलती प्रतिमा नामक संग्रह 1927 में प्रकाशित हुई थी। उनका यह संग्रह रूसी लेखक
ये लेखक नहीं है, ये पत्र है, रूसी पत्र तुर्गनेव में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तुर्गनेव में प्रकाशित हुआ था। ये पत्र का नाम याद रख लेना। बोलती प्रतिमा किस में प्रकाशित हुई थी? तो ये रूसी पत्र था, तुर्गनेव। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन सी है? हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन सी है? चंद्र किरण सोनरेखा, बंग महिला, होमवती देवी या चंद्रमुखी ओझा? यही क्वेश्चन आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला है। अगर आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट खोल कर देखेंगे ना, तो डेली के एक क्वेश्चन मैं डालती हूँ, और हर क्वेश्चन इतना ही अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया होता है, शानदार। वहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो याद हो जाएंगे। तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन सी है, वो आपको बताना है। ये है बंग महिला। इनका पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, राजेंद्र बाला घोष इनका नाम था, और उपनाम था बंग महिला। एक बार इसको देख लेते हैं। व्याख्या हमारी शुरू हो गई है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका राजेंद्र बाला घोष को माना जाता है, जो बंग महिला उपनाम से प्रसिद्ध है। इनकी प्रथम कहानी थी दुलाई वाली, जो इनकी प्रसिद्धि का कारण है। दुलाई वाली कहानी सरस्वती पत्रिका में 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और इनका एक कहानी संग्रह कुसुम संग्रह के नाम से भी प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, गुलकी बन्नो कहानी के लेखक कौन है? गुलकी बन्नो, देखो जिनकी इंपॉर्टेंट है ना, मैं उनका सबका, ऐसा कोई कहानीकार नहीं है जिसका यहाँ पर व्याख्या आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, पहले वाले 15 क्वेश्चन और ये भी, और इसके अलावा हम कल कम से कम मैं कोशिश करूँगी आपको 50+ क्वेश्चन, या 50-60 जितने भी मैं कर पाऊँगी उतने कहानी से वन लाइनर क्वेश्चन हम एकदम फास्ट रिवीजन में भी करेंगे। आप इनको अच्छे से याद कर लेना तब तक। गुलकी बन्नो कहानी के लेखक कौन से हैं? त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह या फिर कुंवर नारायण? तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्मवीर भारती की रचना है गुलकी बन्नो। फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी रचना है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा रसप्रिया। रसप्रिया फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, रसप्रिया किसकी है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, जो कि एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनका थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। इनकी अन्य कहानियाँ कौन सी हैं? ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। और जबकि जो रसिक प्रिया है वो केशव दास द्वारा रचित रीति ग्रंथ है। प्रिया नीलकंठी, रस आकेटक, ये दोनों कुबेरनाथ राय के द्वारा लिखे गए निबंध हैं। निबंध हम पढ़ चुके हैं, आप वहाँ से इसी तरह से अच्छे से पढ़ सकते हो। मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में कितनी कहानियाँ संकलित हैं? मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में कितनी कहानियाँ संकलित हैं? 50, 20, 100 या 40? तो यहाँ पर हमारा 100 क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, मनोहर कहानी जो मुंशी नवल किशोर के द्वारा संपादित की गई थी, उसमें 100 क्वेश्चन है, मतलब सॉरी 100 कहानियाँ हैं। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो ऐसा ही ध्यान में रह जाता है कभी कभी। कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है? कामरेड का कोट इस कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, अखिलेश ज्ञान रंजन या सृंजय? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सृंजय। ठीक है, इस पर अंकी बिंदी भी है, ये है सृंजय, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, मतलब पूरा क्या है, अंकी बिंदी ऊपर है। ठीक है, पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पूस की रात कहानी का इनमें से कौन सा पात्र है जो पूस की रात कहानी में है? माधव, अलगू, हल्कू, रग्गू? तो यहाँ पर हमारा जो हल्कू है ना, जो पूस की रात मतलब ठंड में मरते रहते हैं अपने जबरू के साथ, कुत्ते के साथ में, वो है हल्कू। ठीक है, और अगर हम बात करें अलगू, तो अलगू आपने पढ़ा होगा, ये पंच परमेश्वर में आता है, अलगू चौधरी। और माधव, माधव घीसू बुधिया, ये कफन कहानी का पात्र है। इसके अलावा रघु, तो रघु किसका पात्र है? रघु इसमें मतलब पात्र इनका नहीं है, पता नहीं है इसका तो मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम कौन सा है? जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह का सही अनुक्रम बताना है। आकाशदीप, हम सबसे पहले इनका यहाँ पर लिख लेते हैं कौन कौन सा प्रकाशन वर्ष है जयशंकर प्रसाद के। तो आकाशदीप जो इनकी कहानी है 1929 ईस्वी में आई थी। छाया 1912, छाया 1912। इंद्रजाल, इंद्रजाल की अगर बात करें तो ये 1936 में आई थी। और प्रतिध्वनि आई थी, एक मिनट, हाँ इंद्रजाल इनके 1936 और प्रतिध्वनि थी 1926। तो अब हम यहाँ पर लगा सकते हैं 1912। छाया सबसे पहले आना चाहिए, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, छाया 1912, प्रतिध्वनि
26 आकाशदीप 1929 और इंद्रजाल 1936 ईस्वी। यहाँ पर इसका ये कहानी संग्रह दे भी रखा है, इसको आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी कहानी के वस्तु पक्ष तथा शिल्प पक्ष के विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर उसे कितने चरणों में बांटा गया है? वस्तु पक्ष या शिल्प पक्ष के विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर बात कर रहे हैं। 8, 3, 4, 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, 3 कौन कौन से हैं यहाँ पर दे नहीं रखा है, हालांकि मैं लिख देती हूँ। 3 वस्तु मतलब हिंदी कहानी को वस्तु पक्ष और शिल्प पक्ष को, तो ये 3 उसमें बांटा गया है, बाकी इसका कोई व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? अरुण और मधुलिका, चित्तौड़ का उद्धार, अशोक, आकाशदीप, पुरस्कार। तो अरुण और मधुलिका ये किस कहानी के पात्र हैं? तो ये हैं पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। अरुण और मधुलिका ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है, ये भी आपको याद रखना है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रख सकते हो। अरुण और मधुलिका ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है, पुरस्कार उसके हैं। इनकी अन्य कहानियां हैं, मतलब ये जो ऊपर हमें 4 कहानी दे रखी हैं वो जयशंकर प्रसाद की हैं। अन्य कहानियां इनकी देख लेते हैं। अशोक, आकाशदीप, चित्तौड़ का उद्धार, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी चंदा, देवदासी, ममता, खंडर की लिपि, घीसू, ये धीसू धीसू, चूड़ी वाली, विसाती, सालवती, गुंडा, छोटा जादूगर, ग्राम। ये आप क्या है कि अपने पास में ना एक कॉपी में आप इनको साथ में नोट भी बना सकते हैं, और नहीं तो आप इनका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। नहीं भी लेना चाहते, इतनी भी मेहनत आपको नहीं करनी है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने की मेहनत थोड़ी सी कर लीजिएगा। वहाँ आपको इनकी PDF डाल दूंगी। जब आप ज्वाइन करें तो मुझे प्लीज़ बता दें कि आपको PDF चाहिए, क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा कुछ डालती नहीं हूँ वैसे। ग्राम जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है जो 1911 ईस्वी में लिखी गई थी, और सालवती इनकी अंतिम कहानी है जो 1936 ईस्वी में आई थी, ये भी आपको याद रखना है। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? नहीं पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? भाग्य रेखा, वांगचू, काठ का सपना, निशाचर। तो यहाँ पर इनका जो काठ का सपना है ये आपको पता चल गया होगा, ये मुक्तिबोध जी का है। मुक्तिबोध का कहानी संग्रह है कौन सा? काठ का सपना। भाग्य रेखा, वांगचू और निशाचर ये तीनों ही भीष्म साहनी की कहानी संग्रह हैं। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। काठ का सपना मुक्तिबोध का है। इनकी अन्य कहानियाँ हैं। काठ का सपना आया था 1967 में इनको, और सतह से उठता आदमी 1971 ईस्वी। भीष्म साहनी के कहानी संग्रह यहाँ पर देख सकते हो आप। भाग्य रेखा 1953, पहला पाठ 1957, भटकती राख 1966, पटरियाँ 1973, वांगचू 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 89 और डायन है 1998 ईस्वी। ठीक है, ये भीष्म साहनी के सारे कहानी संग्रह हैं जो आपको याद रखने हैं। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? जैनेन्द्र कुमार के द्वारा इनमें से कौन सा कहानी संग्रह है जो नहीं लिखा गया है? तो यहाँ पर है इंसान के खंडर। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इंसान के जो खंडर हैं वो किसने बनाए थे? मोहन राकेश जी ने। ठीक है, मोहन राकेश ने लिखे थे। इनको भी देख लेते हैं। इंसान के खंडर 1950 में बनाए थे किसने? मोहन राकेश जी ने, जो कि समकालीन कहानीकार हैं। मोहन राकेश के अन्य कहानी संग्रह देख लेते हैं। इंसान के खंडर, नए बादल 1957, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। इनका प्रकाशन वर्ष भी साथ में दिया हुआ है, इनको आप याद कर सकते हो। जैनेन्द्र के कहानी संग्रह हैं फांसी, वातायन, दो चिड़िया, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जयसंधी। ठीक है, ये सारे इनकी कहानी संग्रह हैं जैनेन्द्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, कहानी के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं? उपमान, पात्र, अलंकार। ये अलंकार है, अलंकार या रस। ठीक है, अलंकार या रस। कहानी के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं? तो ये होते हैं पात्र। ठीक है, कहानी के अंदर प्रमुख तत्व कौन से होते हैं? पात्र होते हैं। यहाँ पर दे रखा है 19वीं सदी में इस विधा का विकास हुआ था। कहानी का विकास कब हुआ था? तो 19वीं सदी में हुआ था। कथा, वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, कथोपकथन 19वीं सदी में हुआ था, है ना। कहानी सबसे पहली जो महिला की कहानी है, वैसे 1800 ईस्वी में ही हो गया था। कहानी उस टाइम भी लिखी थी, मतलब 1800 ईस्वी तो सदी तो थी 19वीं, लेकिन 1800 जो इस तरह से होता है ना, वो 19वीं सदी कहलाती है। यानी कि 19वीं सदी कब से कब तक रहेगी? तो 1900 ईस्वी तक ये रहेगी, ये 19वीं सदी का टाइम है।
ठीक है, इनमें भी आप कंफ्यूज मत होना, इनको भी याद कर लेना। पात्र या चरित्र चित्रण, कथोपकथन अथवा संवाद, देशकाल, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य कहानी के प्रमुख तत्व हैं। आगे चलते, किस सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है? तो 19वीं सदी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है? 10 जुलाई 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है इसको। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है 10 जुलाई 1800 ईस्वी में, कलकत्ता के अंदर हुई थी। और इसके बाद से ही गद्य साहित्य का तेजी से विकास हुआ। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गद्य साहित्य का विकास हुआ था। नाटक, निबंध, उपन्यास, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। कहानी ने अंग्रेजी से हिंदी तक की यात्रा बांग्ला के माध्यम से की थी। ठीक है, पहले ये बांग्ला भाषा में लिखी जाती थी। वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना किसने की है? शिव मूर्ति, संजीव, उदय प्रकाश या सृजय? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उदय प्रकाश की है कहानी वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कि अमरकांत की है? अमृतसर आ गया, जिंदगी और जोंक, टूटना, परिंदे। परिंदे कहानी तो आप जानते हैं निर्मल वर्मा की है। अमृतसर आ गया भीष्म साहनी की है। और जिंदगी और जोंक और टूटना, ये दो आपके सामने दे रखे हैं जो आपको बतानी है अमरकांत की कौन सी है इसमें से। तो टूटना की बात करें तो ये राजेंद्र यादव की है। ठीक है, इसको भी मैं बता देती हूँ, इसमें व्याख्या नहीं है। राजेंद्र यादव, ठीक है। और इसके अलावा जिंदगी और जोंक, जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? तो ये अमरकांत की कहानी है। एक जोंक नाम से शायद उपन्यास है या कुछ ऐसी विधा भी है जोंक, जो कि उपेंद्रनाथ अस्क का है, उसको भी याद रख लेना। ए लड़की किसकी रचना है? ए लड़की, तो ये किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, कृष्णा सोवती। तो ये कृष्णा सोवती जी की रचना है। इनके अन्य कहानी संग्रह सारे देख लेते हैं। देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने दे दिए हैं, हाईलाइट भी कर दिया है नाम को ताकि आपको दिक्कत ना हो। कृष्णा सोवती की कहानी है बादलों के घेरे, सिक्का बदल गया, यारों के यार, तीन पहाड़, ए लड़की। मैत्रेयी पुष्पा की कहानियां हैं चिन्हार, ललमनिया, गोमा हस्ती है, जवाबी कागज। मन्नू भंडारी की कहानियां मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर, रानी माँ का चबूतरा, गीत का चुंबन, त्रिशंकु, दराजों के साथ, बंद दरवाजों के साथ, बंद दराजों के साथ, ये दराजों इसमें सही है। ठीक है, ममता कालिया की कहानियां हैं छुटकारा, सीट नंबर 6, सीट नंबर 6, एक अदद औरत। ठीक है, एक अदद औरत, प्रतिदिन उसका यौवन, बोलने वाली औरत, जांच अभी जारी है, मुखौटा। ठीक है, इनके प्रकाशन वर्ष भी साथ में दे रखे हैं। इनको आप चाहें तो बहुत अच्छे से आप इनका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इनको लिख लीजिए। चलते हैं आगे। इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा है? नई कहानी जो आंदोलन था उसमें किस कहानीकार का नाम नहीं आता है? मोहन, राकेश, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन या राजेंद्र यादव। तो इसमें नाम नहीं आता है ज्ञान रंजन का। बाकी सारे आप नाम अच्छे से देख लेना, ये नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देखते हैं, नई कहानी आंदोलन 1955-56 के लगभग चला था। मोहन, राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव इसके प्रमुख नायक थे, जबकि कहानी आंदोलन 1960-62 के आसपास चला था। इसके प्रवर्तक थे डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल, ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, सुधा अरोड़ा। ये सभी इस आंदोलन के प्रमुख कहानीकार है। ज्ञान रंजन किसके हैं? तो ये कहानी आंदोलन के हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कव्वे और काला पानी के कहानीकार कौन है? कव्वे और काला पानी के कहानीकार कौन है? अखिलेश, उदय प्रकाश, स्वयं प्रकाश या निर्मल वर्मा। तो कव्वे और काला पानी के कहानीकार हैं निर्मल वर्मा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह आप यहाँ पर देख सकते हो। जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कव्वे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियां और परियां। ठीक है, ये परियां नहीं है, ये है परिंदे। परिंदे इनका प्रथम कहानी संग्रह है, ये भी याद रखना है। उदय प्रकाश के कहानी संग्रह हैं दरियाई घोड़ा, तिरछ और अंत में प्रार्थना, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख, मोहनदास। ठीक है, उदय प्रकाश के कहानी संग्रह हैं। स्वयं प्रकाश के कहानी संग्रह हैं मात्रा एवं भार, सूरज कहाँ निकलेगा, सूरज कहाँ निकलेगा, जंग, दुखिया दास कबीर, नकवे सर भागा, नकवे सर कागा ले भागा, किताब में लिखा है, आघात पुरुष तर्पण।
ठीक है। और अखिलेश के कहानी संग्रह आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, शापग्रस्त, अंधेरा, ये सारे कहानी संग्रह हैं अखिलेश के। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं सारे जो भी कहानीकार है वो हमने ले रखे हैं यहाँ पर अलग अलग। मैंने एक एक को दो दो बार तीन तीन बार नहीं दिया इस बार, तो एक एक बार ही हम पढ़ेंगे। प्रकाशन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। दुलाई वाली आंधी, पाजेब, यारों के यार। तो इनमें से दुलाई वाली जो कहानी है वो किसकी है? बंग महिला की है, 1907 में आई थी, सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। आंधी जयशंकर प्रसाद की है जो कि 1931 में आई थी। पाजेब कहानी किसकी है? तो ये जैनेन्द्र की है, 1945 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। यारों के यार ये कृष्णा सोबती की है, अभी देखी थी हमने पीछे, 1967 ईस्वी में आई थी। ठीक है, तो मुझे तो लग रहा है हमारा ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बोरिशा इल्ला किसकी रचना है? मैं बोरिशा इल्ला ये किसकी कहानी है? तो ये है महुआ माझी, महुआ माझी की रचना है मैं बोरिशा इल्ला। निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार है जो ग्रामीण चेतना का नहीं है? मार्कंडेय, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह या निर्मल वर्मा। इनमें से ग्रामीण चेतना से संबंधित कौन सा कहानीकार है जो कि नहीं है? तो ये नहीं है निर्मल वर्मा जी। ठीक है, निर्मल वर्मा शहरी आदमी है, ग्रामीण आदमी नहीं है। ठीक है, और बाकी जो हैं ये मार्कंडेय, विवेकी राय और शिव प्रसाद सिंह ये ग्रामीण चेतना के अंदर आते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, थोड़ा सा इसकी व्याख्या है। निर्मल वर्मा पाश्चात्य परंपरा के कहानीकार या उपन्यासकार माने जाते हैं। इनकी कहानियों में रोमानी रुचि से प्रभावित है। निर्मल वर्मा अवसाद, निराशा, अलगाव, बोध, संतरास भाव, मन की अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार हैं, जबकि मार्कंडेय, विवेकी राय और शिव प्रसाद सिंह ये ग्रामीण चेतना के कहानीकार हैं। एक छोटा सा मजाक इस नाम से कहानी किसने लिख दी? एक छोटा सा मजाक नाम से कहानी किसकी है? फहीम, फहीम आजमी, मन्नू भंडारी, अंतोन चेखव, अमृता प्रीतम। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अंतोन चेखव। ठीक है, अंतोन चेखव की कहानी है एक छोटा सा मजाक। कर्म नाशा की हार ये किसका कहानी संग्रह है? तो ये आप ऑप्शन तो आपको दिख ही रहा है, ये शिव प्रसाद सिंह का है। ठीक है, इनके प्रमुख कहानी संग्रह देख लेते हैं। आर पार की माला, कर्म नाशा की हार, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय। ठीक है, प्रकाशन वर्ष दे रखा है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ज्ञान रंजन के कहानी संग्रह देख लेते हैं। फैंस के इधर उधर, सुबह का डर, आदमी नामा, नई तारीख, कल के फटे हाल कहानियाँ, सदी का सबसे बड़ा आदमी, 1986 में लिखा था। ये है ज्ञान रंजन के। मार्कंडे की कहानी संग्रह पान फूल, पत्थर और परछाइयाँ, महुए का पेड़, हंसा जाए अकेला, भूदान, माही, बीच के लोग, ये सभी मार्कंडे के कहानी संग्रह हैं। धर्मवीर भारती के देख लेते हैं। मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। ठीक है, ये सभी धर्मवीर भारती के कहानी संग्रह हैं, इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, हमारे 60 तक क्वेश्चन है, इसलिए आपको अभी रुकना है। और प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़, इतनी वीडियो आपने देख ली है अभी तक लाइक कर दीजिए, ज़रूर आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। अगर आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं देना है ना। आप करना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, है ना, ताकि मैं और अच्छे से सुविधा अपनी जुटा सकूं, तो आप सुपर बाई सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं और इसमें मेंबरशिप भी अपनी ले सकते हैं। ये आपकी मर्जी के ऊपर है, मेरा कोई बर्डन नहीं। बस आप मुझे कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे लिए अभी फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। और शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, बहुत ही अच्छी क्लास है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है। फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब या अमर वल्लरी। जैनेन्द्र कुमार की कहानी कौन सी नहीं है इनमें से, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अमर वल्लरी। ठीक है, ये तो हमने अभी पढ़े हैं, ये तीनों के तीनों किसके हैं? जैनेन्द्र कुमार के हैं, लेकिन अमर वल्लरी इनकी रचना नहीं है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, अमरवल्ली जो रचना है वो किसकी है? तो ये अज्ञे की है। ठीक है, एक प्लेट सैलाब, अभी हमने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा है। एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका कौन है? एक प्लेट सैलाब, तो ये है मन्नू भंडारी जी का। ठीक है, सीधा आंसर बता देती हूँ आपको। इनमें से कौन सी कृति है जो कि प्रतिबंधित रही है? तो ये है चिंगारियाँ। ठीक है, आंसर तो आपको दिख ही रहा है। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का है कहानी संग्रह चिंगारियाँ। इसको ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था, कब? 1928 ईस्वी में ये आई थी।
और क्रांतिकारी विचारों के कारण इसे जब्त कर लिया था। भारत भारती जो मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना है उसको भी, वह भी कुछ समय के लिए प्रतिबंधित थी, लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया गया था। भारत भारती 1912 ईस्वी में इनकी रचना है। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है ना। और नेक्स्ट चलते हैं, जगदम्बा बाबू आ रहे हैं, ये कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? जगदम्बा बाबू आ रहे हैं, जगदम्बा बाबू आ रहे हैं, कम से कम एक चित्र तो उनका खींचना बनता है ना। कम से कम कोई तो एक चित्र खींच लो। जगदम्बा बाबू आ रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये है चित्रा मुदगल जी का। चित्रा मुदगल के कहानी संग्रह कौन से हैं? तो जहर, जहर तो ऊपर ही आ गया है इसमें, जहर, ठहरा हुआ, लाक्षागृह, अपनी वापसी, इस हमाम में, जगदम्बा बाबू आ रहे हैं, जेनावर, भूख, लपटे। लपटे ये चित्रा मुदगल के हैं। राजी सेठ के अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हवेली, यात्रा मुक्त, दूसरे देश काल में, यह कहानी नहीं, गमे हयात ने मारा, ये सारे किसके हैं? राजी सेठ के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी इनमें से कौन सी नहीं है? राजा निर्वंशिया, मांस का दरिया, एक और जिंदगी, कस्बे का आदमी। तो कौन सी कहानी है जो कि किसकी नहीं है? कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा एक और जिंदगी। ठीक है, एक और जिंदगी ये किसकी नहीं है? ये कमलेश्वर की नहीं है। ठीक है, कमलेश्वर की नहीं है, बाकी तीनों कहानियां कमलेश्वर की है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह है जो कि प्रेमचंद का नहीं है? तो मोहब्बत की राहों पर कभी भी प्रेमचंद जी नहीं चले थे। अगर चलते ना तो इतने बड़े कवि या इतने बड़े जो है आज तक जो फेमस हैं उनका नाम अब नहीं लिया जाता। अगर मोहब्बत की राहों पर चलते तो कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाते। तो इसलिए उन्होंने इस राह को नहीं चुना था। प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी और सप्त सरोज ये किसके हैं? प्रेमचंद जी की कहानी संग्रह हैं। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को शेयर कर दीजिएगा।